ये कहानी शुरू होती है आज से 3 महीने पहले और आज उसका अंजाम ये है। गलती मेरी ही थी, मैंने ही उसे उंगल दी थी कि मैं तेरा व्लॉग बनाऊंगा। बना रहा हूँ साहब, व्लॉग बना रहा हूँ। अल्लाह की कसम एडिट कर दिया, शूट कर दिया बड़े लग के। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई फाइनली तेरा व्लॉग आ गया। यार मुझे एक बात तो बताओ, जब भी कोई भी अगर कोई व्लॉग शूट करता है तो जैसे ही व्लॉग शूट करता है तो अपनी डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए पीसी में सबसे पहले क्या देखता है? स्टोरेज। एम आई राइट? सो दिस वीडियोज़ ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज का मेरी लाइफ में क्या रोल है, मैं स्टोरेज को कितनी अहमियत देता हूँ और इसी स्टोरेज की वजह से मैं कितना ख्वार हुआ हूँ। मुझे कंप्यूटर का इतना शौक़ था कि मेरे पास तो खैर नहीं था उस वक्त, लेकिन मेरे किसी दोस्त के पास था। तो मैं इतना पागल हुआ करता था पीसी के पीछे। जैसे ही मैं स्कूल से आता था मैंने बैग उतारा, बगैर ड्रेस चेंज किए मैं सीधा चले जाता था उसके घर। तो एक दिन क्या हुआ, मैं अम्मी से करने लगा ज़िद कि मुझे पीसी चाहिए। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। वो स्टोरी कुछ यूँ है कि उस वक्त मुझे कंप्यूटर का सी भी नहीं आता था, लेकिन सिर्फ मुझे वायर्स और ऑन करना आता था। ठीक है, उसके बाद ये था कि मैं जैसे अब सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव होती है जैसे कि, तो मैंने क्या किया कि जैसे ही वो मैं सी ड्राइव में भी चीज़ें सेव किया करता था। सी ड्राइव जैसे मेरी फुल लगी, मैंने समझा मेरा पीसी हो गया ख़राब, तो मैं इसको उसी के पास लेकर गया जिससे मैंने पीसी लिया था। तो उसने क्या कहा कि भाई ये आपकी ड्राइव हो चुकी है फुल, आप डी ड्राइव में चीज़ें डालो। मैंने बोला वाह यार, मतलब और भी स्पेस है। हालांकि मुझे तो पता नहीं था जो डी ड्राइव है उसमें भी चीज़ें ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। चल भी रही है वीडियो नहीं। अब चलते हैं थोड़ा आगे। 2018 की बात है जब मैंने अपना पहला गेमिंग पीसी लिया था और उसमें मैंने 500 GB की हार्ड ड्राइव लगवाई थी। तो उसमें हुआ ये कि मैंने बहुत उसको एंजॉय किया, पीसी को मैंने एंजॉय किया। तो एक दिन ऐसा आया कि मुझे 1 महीने के लिए कहीं जाना पड़ा। मैं चला गया, जैसे ही वहाँ से मैं वापस आया, और हाँ वापस आते हुए मैंने 500 GB की हार्ड ड्राइव एक और ली थी। तो मैंने क्या किया, वो हार्ड ड्राइव मैंने कनेक्ट की, उसमें एक्सटर्नल नहीं थी, इंटरनल हार्ड ड्राइव थी। तो मैंने जैसे उसमें कनेक्ट किया और चलाने के लिए जैसे ही मैंने पीसी ऑन किया तो मेरी जो पुरानी हार्ड ड्राइव थी वो चल नहीं रही थी। तो मैं आपको क्या बताऊं उस वक्त मेरी सिचुएशन क्या थी, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मेरी ज़िंदगी भर की डेटा उसमें थी, मेरी तो छोड़ें लेकिन मेरी फैमिली की भी सारी डेटा उसी में थी। मतलब उसके अलावा मैंने कोई भी बैकअप नहीं बनाया, मुझे उस टाइम बैकअप का आइडिया भी नहीं था। हुआ ये कि मैंने समझा था कि जो भी अगर कोई सेफ़ जगह है डेटा सिक्योर, मतलब सेव करने के लिए, डेटा रखने के लिए, तो वो मेरी यही हार्ड ड्राइव है, लेकिन उसने ही मुझे धोखा दिया। तो हुआ ये कि सारी डेटा जो थी वो चली गई। लेकिन एक बात याद रखिए, हमेशा जो हो चुका है उसे भूल जाइए और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहिए। यार अभी आप लोग भी कहोगे कि ज़ीशान भाई खामा की इतनी लंबी करती जा रही हो, तो क्या मैं सिंपल सा इतना बनाऊँ कि यार मैंने एक हार्ड ड्राइव ऑर्डर की और 2 दिन बाद वो आ गई। मज़ा आया? नहीं आया मज़ा। तो आपको मज़ा कैसे आएगा मैं बताता हूँ। भैया एक बात मैं आपको बता दूँ, हम हैं कंटेंट क्रिएटर और क्रिएटिविटी हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, वरना इतनी सी छोटी सी चीज़ के ऊपर इतनी लंबी वीडियो कौन बनाता है। और अभी आप लोग कह रहे होंगे कि यार खामा की लंबी किए जा रहा है। तो भैया मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए हमारे जीवन में, देखो मैं इंडिया वाली बातें कर रहा हूँ लेकिन समझ जाए, हमारे जीवन में कोई ऐसी आयाशु भरे कोई दिन नहीं है। बस ये छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं जो बस इस प्यारे से चैनल पे अपलोड किया करते हैं, वरना इस 8-10 हज़ार की चीज़ पे कौन ब्लॉग बनाता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ये बनता है। एक और स्टोरी इसमें ऐड करता चलूँ। ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी सैड मोमेंट है उनमें से ये एक है। ठीक है, हुआ कुछ यूँ कि मैं बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी एक सुकून से गुजर रही है। अचानक से क्या होता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ, एडोब प्रीमियर प्रो। तब मैं फिल्मोरा पे काम किया करता था, ये साल पुरानी बात है। हुआ ये कि अचानक से कोई वायरस आ जाता है मेरे पीसी में जिसे हम रनसमवेयर कहते हैं। और उस वायरस ने ऐसा समझे कि मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ से मैंने पूछा ना हो कि यार इसका कोई इलाज है, इसका कोई तोड़ है। तो हर जगह से मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिली, नहीं। तो फिर क्या, बस मैंने वही अपना असूल अपनाया कि हमेशा जो हो चुका है उसे जाने दो और जो आने वाला है उसके लिए रेडी रहो। तो हुआ ये कि रात को मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना था अपने पीसी से लैपटॉप में। तो ना मेरे पास कोई यूएसबी थी, ना कोई मेरे पास हार्ड ड्राइव थी एक्सटर्नल। तो मैं क्या करता था कि मैं अपने जो पीसी से डेटा डालता था अपने मोबाइल में, मोबाइल की स्टोरेज से फिर मैं लैपटॉप में कॉपी करता था। लेकिन कब तक, फिर मैंने एक रात हसन को कॉल की और उससे मैंने पूछा कि यार मुझे हार्ड ड्राइव चाहिए।
तो उसने मुझे लिंक भेजी, मैंने कहा ओके है, उसने कहा बेस्ट है, तो फिर क्या, बेस्ट है तो बेस्ट है। सो फाइनली मैंने 1 TB एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ऑर्डर कर ली और उसके अगले दिन आके मुझे वो चीज़ मिल गई। तो ये ब्लॉग बेसिकली शूट हो रहा है 8 महीने बाद। ये है वो हार्ड ड्राइव जो मैंने ऑर्डर की थी हसन के कहने पे। एडेटा कंपनी का है और 1 TB हार्ड ड्राइव है, काफ़ी अच्छा है, स्पीड काफ़ी अच्छी है, मेरे बहुत सारे काम इससे जो है ना ईजी हो गए और कोई प्रमोशन कुछ चीज़ नहीं है, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। और दूसरी चीज़ ये 8 महीने बाद ये ब्लॉग शूट हो रहा है, ये भी बस हसन के कहने पे, उसके फोर्स करने पर मैं एडिट कर रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैंने अभी तक न्यू ईयर वाला ब्लॉग अपलोड नहीं किया, आधा एडिट हुआ है, अपलोड नहीं किया, साल होने को आया। आज है 5 दिसंबर और अब मैं ब्लॉग एडिट ही कर रहा हूँ और उसके लिए शॉर्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये कब अपलोड हो रहा है, आज है 5 दिसंबर, आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा मैं गंजा भी हुआ था, शायद आपको पता हो, तो वो भी ब्लॉग मैंने बनाना है, वो भी मैंने एडिट करना है अभी, तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो आएंगे अपने फ्लो के साथ आएंगे। थोड़े हसन के मुझे उठाने पड़ेंगे क्योंकि सिर्फ वही मतलब कि मुझे मजबूर कर रहा था ये ब्लॉग बनाने पे। सो अगर आपको पीसी बिल्ड करवाना हो या कुछ पूछना हो, कुछ ऑर्डर करवाना हो, जो चीज़ें आपको कहीं से नहीं मिल रही, कराची में कहीं से नहीं मिल रही, वो आपको हसन हाथ करवा के देगा। कराची के किसी भी कोने से आप बैठ के कॉल कर सकते हैं, हसन का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कराची के किसी भी कोने से बैठ के आप उसे कॉल कर सकते हैं और वो चीज़ आपको अवेल करके देगा। अब इस वीडियो के आखिरी और मेन पॉइंट की बात करते हैं, हसन। हसन कौन है और हसन क्या करता है? देखिए, मैं जितना वैल्यू करता हूँ सिस्टम मतलब कि टेक्नोलॉजीज़ को, तो इसके रिलेटेड जो भी मुझे मुश्किल होती है वो मैं हसन से डिस्कस करता हूँ। अगर मेरा ड्रीम था, मतलब ड्रीम तो खैर चर्सी लोग देखते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो मुझे हसन ने सिखाया। हसन ऐसा समझे मेरा उस्ताद भी है और इन चीज़ों में मास्टर भी है और मेरा हक बनता है कि मैं थोड़ा उसको समझ लो ना आप। तो पॉइंट की बात पे आते हैं, पीसी बिल्ड करने में ये मास्टर है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको पता है कौन से प्रोसेसर के साथ कौन सी चीज़ सही है, क्या लगेगा। देखिए, मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन उसको सारी चीज़ों का आइडिया। तो अब आप लोग कहोगे कि हम किसी शॉप वाले के पास भी चले जाएं तो वो भी हमें ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको हसन बताएगा तो शॉप वाला पता है आपको क्या कहेगा, भाई बताते जाओ, मैं लिखता जा रहा हूँ। पीसी बिल्ड के रिलेटेड या फ्रीलांस काम, मतलब उसको सारी चीज़ें आती है, एनिमेशन आती है, एडिटिंग आती है, सारी चीज़ें वो कर लेता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर, एक बार उससे कॉल करो और उससे ये लाजमी बताना कि हमने जी ब्लॉग से आपका नंबर लिया है और हम आपको कॉल कर रहे हैं, लाजमी से। और स्पॉन्सर नहीं है मेरा भाई, बस ये है कि उसके कुछ एहसानों का हम कुछ मतलब आपको पता है कि चुका रहे हैं कर्जा, क्योंकि उसने मेरी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प की है। मैं उसकी हेल्प तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने ज़मीर को मुतमैन करने के लिए एक मतलब उसकी छोटी मोटी सी हेल्प कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो असल में 4 महीने पहले आने वाली थी, लेकिन स्क्रिप्ट ये देख रहे हैं, 4 महीने पहले मैंने लिखी थी स्क्रिप्ट इसकी, और शूट मैं अभी कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसके कहने पे, हसन के कहने पे। तो भैया हसन, ये व्लॉग तेरे नाम।